हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। इसमें पूछा हुआ है विच आइसोमेरिक अमीन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो अब इसमें दिया हुआ है हमको 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो देखो 1 डिग्री अमीन ऐसा होगा, 2 डिग्री अमीन ये होगा और 3 डिग्री अमीन ये होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच हो। तो यहाँ पे N से H, 2 H अटैच है, यहाँ पे N से 1 H अटैच है, यहाँ पे N से कोई भी H अटैच नहीं है, तो यहाँ पे H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका 3rd डिग्री अमीन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में हमको कुछ ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन करा रखी है SbCl5 के 2 मोल से। तो देखो इसमें क्या होगा, SbCl5 एक SbCl5 एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा SbCl5 दूसरे Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा और प्लस में आएगा 2SbCl6 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस ये है नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 6 pi इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा एरोमेटिक। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर होगा ये वाला। पहले हमने 5 कार्बन की रिंग बनाई, फिर थर्ड वाले पे इथाइल ग्रुप लगाया और सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप लगाया। तो देखो ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, पहले इसमें कार्बन नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 और 3 6 7 8 9 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18। तो अब ऑप्शन ये देखते हैं, ये दिया है इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, H 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18। दोनों फॉर्मूले सेम है, तो ये आइसोमर होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और H 3 और 3 6 और 3 9 12 14 15 16। तो देखो फॉर्मूला इसका डिफरेंट आ रहा है इस वाले से, तो ये आइसोमर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें हमें कंपाउंड दिए हैं और इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड 1। तो हमें कंपाउंड रखें, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है। हमको सिंपली क्या काउंट करना है, फॉर्मूला निकालना है।
देखो इसका 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 और O, ये फॉर्मूला है C3H6O इसका। इसका भी देखते हैं C3H6O, इसका भी वही आएगा C3H6O, इसका भी आएगा C3H6O। तो सबके फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मींस ऑल आर आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर आइसोमर्स, करेक्ट ऑप्शन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में हमको एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें स्टेटमेंट पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए रिएक्शन हमको ये दी हुई है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा AgNO3 है, अब ये जो Br है वो Br माइनस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन बनेगा हमारा, ये जो कार्बोकैटायन बना, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक का मतलब है मोर स्टेबल। अब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए दे रखा है प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, तो देखो प्रोडक्ट एरोमेटिक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी पूछा है प्रोडक्ट हैज हाई डायपोल मोमेंट, तो ये चार्ज्ड है तो इसका डायपोल मोमेंट भी हाई होगा, ये भी करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, ये स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होगी, उसमें दे रखी है लेस, तो ये इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन डी देखिए, इसमें दिया है प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ये खुद पोलर है क्योंकि हमने इस ऑप्शन में बात की हुई है। बी में डायपोल मोमेंट होगा मींस पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्यों? लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल लगेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 में पेयर्स ऑफ आयन दे रखे हैं हमको, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। देखिए इसमें पूछा हुआ है सम पेयर्स ऑफ आयन आर गिवन बिलो एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन। तो इसमें फर्स्ट जो पेयर है हमारा, फर्स्ट जो आयन है वो मोर स्टेबल होना चाहिए सेकेंड वाले से। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना देंगे एक। तो क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन है, जो भी है, ऑक्सीजन है, उसका सबका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब हाई स्टेबिलिटी होती है, तो इसमें जो सेकंड वाला है हमारा वो हाईली स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 5 अल्फा H हो गए, 3 इस पे और 2 इस पे। अब इस केस में देखो रेजोनेंस तो बन नहीं रही, तो हम अल्फा कार्बन कंसीडर करेंगे सिर्फ, तो यहाँ 2 अल्फा H हो गए, तो हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी किसकी हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। यही हमसे पूछा था कि फर्स्ट वाला आयन सेकंड वाले से मोर स्टेबल होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है, तो ये वाला मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, लेकिन ये जो है हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर
रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा हुआ है among the given pair in which pair first compound has higher boiling point than second। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो कुछ ऐसे दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3 और सेकेंड वाला पेयर है CH3 CH2 CH3। अब हमें क्या पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के ऑफ मॉलिक्यूल और एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग एंड डाइपोल मोमेंट। तो देखो इस केस में ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर 4 कार्बन का ये है 3 कार्बन का ये है तो देखो जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई होगा यहाँ बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि हायर सरफेस एरिया है और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, तो इसलिए यहाँ बॉन्डिंग कम होगी। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखो पहला दे रखा है हमको इथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन है प्रोपेनॉल, थर्ड है ब्यूटेनॉल और फोर्थ है पेंटेनॉल। अब एक चीज तो होती है सॉल्युबिलिटी की कि लाइक डिसॉल्व लाइक का, पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे जो केस है हमारा वो आता है कार्बन नंबर का। अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 5। यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन नंबर ज्यादा है तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी वाटर में, इसलिए ऑप्शन हमारा जो डी है वो करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर pKa वैल्यू। तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, इथेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है, ट्राईफ्लोरो इथेनॉल, 2-क्लोरो इथेनॉल। अब देखो एसिडिक करेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, -I ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मींस लोएस्ट pKa वैल्यू कब होगी, जब एसिडिक करेक्टर हाई होगा। तो देखो इस केस में देखो ये दिया हुआ है हमको ट्राईफ्लोरो 2,2,2 ट्राईफ्लोरो इथेनॉल, ये दिया हुआ है। देखो जो फ्लोरीन है वो -I इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, इथेनॉल में कोई -I इफेक्ट नहीं लगाएगा ग्रुप, यहाँ कोई -I नहीं लगाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन दे रखा है, तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। मींस -I ग्रुप अगर ज्यादा है नंबर में, एक तो -I इफेक्ट होता है और अगर -I ग्रुप नंबर में ज्यादा है तो वहां भी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए लोएस्ट pKa वैल्यू होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
सी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए ऑप्शन हमको इसमें क्या ध्यान रखना होता है, सेटजेफ रूल, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब, जैसे ये R ग्रुप है एक, एल्काइल ग्रुप हमारा जैसे CH3C2H5, तो ये क्या हो गई हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इससे मोर स्टेबल जो होगी वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी। दो एल्काइल ग्रुप आ गए। इसके बाद जो होगी वो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, फिर उसके बाद होगी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये हाईली स्टेबल होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखो इसमें ऐसे करके है, तो इधर भी एक एच है, तो देखो एक ही तो ग्रुप है सिर्फ, एल्काइल ग्रुप हमारा, तो ये कौन सी हो गई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसमें देखते हैं ये एच, तो देखो एक ये है और एक ये है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई। अब इसमें एक एच ये, एक ऐसे, दो एच ये, तो देखो सिर्फ एक है इसमें एल्काइल ग्रुप, तो ये मोनो हो गई। अब इसमें देखते हैं, इसमें सिर्फ एक एच है, तो एक ये और एक ये, तीन एल्काइल ग्रुप है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गई। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई हमारी।